इस तरह का मजाक एक मुख्यमंत्री के पद से एक सार्वजनिक स्टेज पे या मंच पे करना उचित नहीं है। उसमें आप उनको हाथ लगा के इस तरह का आप मजाक करें बिना उस महिला के परमिशन से, तो ये कहीं से उचित नहीं है और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। एक तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसको लेकर भाजपा उन पर निशाना साधना नहीं भूलती। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही में एक ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से अब उनके पुराने किए गए कारनामों को भी भाजपा याद दिला रही। आपको बता दें कि पशु मेला कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने महिला एंकर सोमा चक्रवर्ती के कंधे पर हाथ रख दिया था। फिर क्या था, इसको लेकर के पूरा बवाल हुआ और अब भाजपा की महिला विधायक श्रेयसी सिंह ने इस मामले को लेकर नीतीश कुमार को जमकर सुनाया है। इसके साथ ही उनके तरफ से किए गए पिछले कारनामों को भी याद दिलाया है। दरअसल श्रेयसी सिंह ने कहा कि पशु मेला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से सरकारी कार्यक्रम में सोमा चक्रवर्ती के साथ जो व्यवहार किया वह कहीं से भी सही नहीं है। उनका व्यवहार अत्यंत शर्मसार करने वाला था। विधानमंडल के भीतर प्रजनन दर को लेकर मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, हाथ का इशारा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो चर्चा की, वह महिलाओं को अपमानित करने वाला था। इतना ही नहीं, श्रेयसी सिंह यही नहीं रुकती है, उन्होंने 2 साल पहले की बात को भी याद दिलाया और कहा कि 2 साल पहले भी विधायक निक्की हेम्ब्रम को मुख्यमंत्री ने बहुत ही सुंदर कहा था। साथ ही आपको बता दें कि श्रेयसी सिंह के अलावा इससे पहले सुनील सिंह ने भी नीतीश कुमार को सोमा चक्रवर्ती के साथ किए गए व्यवहार को लेकर तंज कसा था। उनका कहना था कि आपका अभिनंदन है, इस रसवंती विषय पर मैं भी उद्गार व्यक्त करने की बलवती हो रहा हूं और उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त भी किया। दरअसल उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आर्टिकल 19(1)(b) के अनुसार कोई भी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति किसी भी पद पर नहीं रह सकता, बाकी आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की हरकतों को भाजपा आधार बनाकर उन्हें महिला विरोधी बताने की कोशिश में जुटी है। तो पहले आप एक बार खुद सुनिए कि क्या कुछ कह रही हैं भाजपा की महिला विधायक श्रेयसी सिंह। साथियों, आज एक बिहारी होने के नाते, एक महिला होने के नाते शर्म से सर कहीं झुक जाता है जब हम देखते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अमर्यादित संकेत कर रहे हैं। हाल ही के दिन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक फीमेल एंकर के स्टेज पे चढ़ के उन्होंने उनको कंधे पर हाथ रख के, यानी कि कंधे को स्पर्श करके अपने मुंह को बहुत ही करीब ला के आपका भी अभिवंदन करते हैं, इस तरह का एक मजाक किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जिस संवैधानिक पद पे वे आज बैठे हुए हैं, उसकी मर्यादा और उसकी गंभीरता समझना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इस तरह का मजाक एक मुख्यमंत्री के पद से एक सार्वजनिक स्टेज पे या मंच पे करना उचित नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम लोग जब से स्कूल में पढ़े हैं और आज तो खुद सब लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, किस तरह से गुड टच और बैड टच की बात करते हैं। साथियों, किसी भी प्रोफेशनल महिला या किसी भी महिला का जो प्राइवेट स्पेस है, उसको आप इस तरह से इंट्रूड करके उसमें आप उनको हाथ लगा के इस तरह का आप मजाक करें बिना उस महिला के परमिशन से, तो ये कहीं से उचित नहीं है और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये हुई 21 तारीख की बात। इससे पहले अगर हम लोग विधानसभा में उन्होंने किस तरह से सेक्स एजुकेशन के ऊपर ज्ञान देते हुए अमर्यादित भाषा और संकेतों का प्रयोग किया था, ये हम सभी लोगों ने देखा। उन्होंने उस दिन बिहार और बिहार वासियों का सर शर्म से झुका दिया था। देश और विदेश में एक तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की चर्चा हो रही है, भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के इन हरकतों के कारण बिहार वासियों को शर्म से सर झुकाना पड़ता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपना सर भी शर्म से झुकाया जब खुद ही उन्होंने दोनों सदनों में जाके एक माफ़ी मांगी और उनको ये एहसास हुआ कि उनकी जो की हुई हरकत थी वो पूरी तरीके से गलत थी और बिहार के हित में नहीं थी। उससे पहले जिस तरह से अभी आपको आदरणीय रेणु देवी जी बता रही थी, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ
कि एनडीए की बैठक में भी निकी हेम्ब्रम दीदी के साथ भी इसी तरह का व्यवहार उन्होंने किया था। अगर एक महिला जो जनप्रतिनिधि है वो आपके सामने एक बैठक में कोई अपनी सवाल रख रही है, कोई सुझाव रख रही है, तो क्या ये उचित जवाब है कि आप उनको पलट के बोले कि आप तो बहुत सुंदर है, इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? क्या सुंदरता और सुझाव देने की मतलब क्या तालमेल है, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन हुआ था, यानी कि एनडीए का ये जो गठबंधन था, तब हम सब लोग एकजुट आए थे और बिहार के गार्जियन स्वरूप बिहार के तमाम नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने और बिहार वासियों ने नीतीश कुमार को एक मुख्यमंत्री, एक गार्जियन के रूप में देखा था और उनको उस कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठाया था। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठने के बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ के हम सभी लोगों का अपमान भी किया और जिस पार्टी के साथ, जिस भ्रष्टाचार के पार्टी के साथ उन्होंने ये गठबंधन जोड़ा है, ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो दबाव है, जो मेंटल प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, उनसे झेला नहीं जा रहा है। और ये जो स्ट्रेस नहीं झेलने का कारण है वो आज तरह तरह की हरकतों से सामने आ रहा है। मैं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने सदन में माफ़ी मांगी थी, एक बार पुनः सबके सामने आप माफ़ी मांगिए। महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। महिला आज सिर्फ आधी आबादी एक नारा नहीं रह गया, बल्कि महिला सशक्तिकरण आज धरातल पे उतर रहा है और महिलाओं का सम्मान करना आपके लिए भी अनिवार्य है। यदि आपसे ये कार्य नहीं हो पाता है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है महिला विधायक श्रेयसी सिंह ने। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को महिला विरोधी बता दिया है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी भाजपा के कई नेता मुख्यमंत्री को महिला विरोधी बता चुके हैं और जाहिर सी बात है कि अगर लोगों के बीच इस तरह का मैसेज जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में इसका नतीजा जरूर भुगतने को मिलेगा। बाकी आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, आप अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।